यूपी गवर्नमेंट ने 18 तारीख को एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने बताया कि जिन भी प्रोडक्ट पर हलाल का टैग होगा उनको बैन किया जाएगा और जो इस चीज़ को करेगा उन पर भी कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। तो आखिरकार क्या है ये हलाल और क्या है ये हलाल का सर्टिफिकेशन, आइए जानते हैं। हलाल एक अरबी का वर्ड है और इस वर्ड को मुसलमान यूज़ करते हैं। बेसिकली होता यह है कि दुनिया भर में अलग अलग तरीके के रिलीजन है जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनके अलग अलग तौर तरीके होते हैं। इसी तरह मुसलमान को अगर कोई जानवर को का गोश्त खाना है तो इसको किस तरह से मार कर खाया जाए, इसका तरीका बताया गया है। एनिमल दैट हैव बीन किल्ड अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ देन इट्स कॉल्ड हलाल। अब इस लॉ में क्या है इसको शॉर्ट में जान लेते हैं। तो पहले तो जानवर का जिंदा होना चाहिए, मरा हुआ या मुर्दा जानवर को खाया नहीं जा सकता, यह हलाल नहीं है। और जिंदा जानवर के भी आगे के तरफ से जो उसकी सांस लेने की नली होती है उसको चाकू की मदद से काटा जाए और काटते वक्त तो बिस्मिल्लाह का पढ़ना, जानवर के जिस्म का सारा खून निकलने देना, तब जाकर इसका गोश्त हलाल माना जाएगा। और इसके अलावा मेडिसिन वगैरह पर भी आपको हलाल का टैग देखने मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि मेडिसिन में जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया है वो हलाल है, इसलिए कंपनीज हलाल सर्टिफिकेशन का टैग उस पर लगाती है। बेसिकली ये मुस्लिम कंज्यूमर्स को टारगेट करने के लिए किया जाता है। अब यूपी गवर्नमेंट ने इस टैग को सिर्फ यूपी में ही बैन किया है, अदरवाइज ये टैग आपको दूसरे स्टेट्स में देखने मिलेगा। और जो कंपनीज मीट एक्सपोर्ट करती है इन पर भी कोई बैन नहीं है, इस टैग को वो लोग यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इससे ज़्यादा कुछ लोगों को फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इंडिया में पैकेज मीट को लोग ना के बराबर ही खरीदते हैं और ये मिलता भी नहीं है इंडिया में। इंडिया में लोग खुला हुआ ही गोश्त खरीदते हैं। हाँ, अगर एक्सपोर्ट कंपनीज़ पर इसको लगाया जाता तो इससे उन कंपनीज़ को काफ़ी प्रॉब्लम होती। अभी फ़िलहाल तो सिर्फ उन्हीं कंपनीज़ को प्रॉब्लम हो रही है जो यूपी में है तो इस टैग के साथ प्रोडक्ट्स को बेचते आ रहे थे, उनको इससे काफ़ी प्रॉब्लम होगी। इस तरीके का टैग होना एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जिसको मैं आपको आगे समझाऊंगा। इस तरीके का टैग होने से किसी तरीके का नुकसान तो नहीं था, पर हाँ इसके ना होने से कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम काफ़ी होंगी। इसका एक सिमिलर सा एग्जांपल है कि ज़्यादातर प्रोडक्ट्स पर आपको वेज का टैग देखने मिलता है और कई सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं जो सिर्फ वेज ही खाते हैं और वेज के ही प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। इससे होता यह है कि इनको चीज़ें ख़रीदने और खाने में काफ़ी आसानी होती है। इसी तरीके का काम है तो ये हलाल का टैग भी करता है। पिछले 2-3 दिनों से टॉपिक मेन स्ट्रीम मीडिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है। इन सभी पर आपकी क्या राय है? टेल अस इन दी कमेंट सेक्शन।